हो भाई साहब, बिग बॉस 18 आज का एपिसोड, टाइम गॉड का एपिसोड। यहाँ पे जो राशन वर्सेस टाइम गॉड जो हुआ है और सारा का जो यहाँ पे सारा मामला जो ड्रामे का किया गया है भाई साहब, चुम दरंग यहाँ पे टाइम गॉड बन के फिर हो गई यहाँ पे फायर। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला। ये जो टास्क था यहाँ पे इन लोगों को हंडियाँ रख के, टाइम गॉड का जो टास्क था वो हंडियाँ इनको बनानी थी और उसका एक ज़बरदस्त वाला यहाँ पे एक स्केच जो है वो बनाना था। दूसरी ओर यहाँ पे कशिश और अविनाश का क्या इतना सीरियस मामला है भाई साहब, जो इसको 40 से 45 मिनट तक ले जाएंगे बिग बॉस। भाई पूरा एपिसोड इन दोनों के ऊपर ही करार दिया है भाई। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। ईशा बोलती है, अविनाश तुम बोलते हो कुछ करते हो और यहाँ पे तुम मुझे घुमा रहे हो, तुम सीधी पॉइंट के बात पे नहीं आ रहे हो और तुम जो क्लैरिटी जो है तुम्हारी वो तुम यहाँ पे नहीं ये कर रहे हो। तुमने कशिश को बोला एंगल तुम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, जो फ्लेवर है वो ये बात तुम क्यों नहीं बता रहे हो। ऐसे यहाँ पे ईशा अविनाश से बोलती है। अविनाश बोलती है मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ ईशा, तुम्हें समझ आ रहा है। अब यहाँ पे विवियन ये बोलता है देखो भाई अकेले में बात कर लो, पूरा यहाँ पे घर सो गया है, घर के सामने पूरा तमाशा मत कर लेना ईशा, अकेले में बात कर ले। अविनाश ईशा बाहर चलो, बाहर बैठ के बात करते हैं। ईशा भाई सुनती नहीं विवियन का भाई साहब, ईशा ईशा तो लगी है भाई साहब। अब यहाँ पे ईशा बोलती है हम इसके दोस्त हैं, इसने हमें क्यों नहीं बताया, ये जो बात हुई थी मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें क्यों नहीं बताया। ऐसे यहाँ पे ईशा बोलती है कि सॉरी अविनाश बोलता है कि ये उतनी सीरियस बात नहीं थी ईशा कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं। अब यहाँ पे ईशा ये बोलती है वो लड़की जो तुम्हें वुमेनाइजर का टैग दे रही है, वुमेनाइजर बोल रही है, डायरेक्ट तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर बात कर रही है। और मैं अविनाश को हमेशा सपोर्ट करती हूँ पर इस बात पर मैं नहीं करूंगी और मैं यहाँ पे दोस्ती नहीं रखना चाहूंगी अविनाश तुमसे। ऐसे बोल के भाई वो वहां से चली जाती है। अब विवियन बोलता है ए लड़की ईशा बैठ जा, इधर बैठ जा। अब यहाँ पे अविनाश भी गुस्से में आ जाता है। अविनाश बोलता है ठीक है ओके जाओ तुम जाओ। अभी विवियन यहाँ पे ईशा को रोकता रहता है। भाई साहब ये जो पूरा मामला है यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो लैमलाइट है, ये जो कैमरे जो खींचना चाहते हैं अपनी ओर, यहाँ पे एक नंबर पे है यहाँ पे कशिश, फिर अविनाश, उसके बाद ईशा, उसके बाद सारा, अब विवियन भी अंदर आ रहे हैं इस मुद्दे में, उसके बाद चाहत भी मुद्दे में आ रही है। उसको भी लग रहा है मैं भी थोड़ा यहाँ पे फुटेज ले लूं, पर भाई उसके बाद रजत दलाल भी आ रहे हैं भाई, हर कोई आना चाहता है यहाँ पे। अविनाश बोलता है पूरा घर यहाँ पे इसके साथ हो गया, पूरा घर यहाँ पे मेरे खिलाफ हो गया। ऐसे यहाँ पे अविनाश बोलता है। ईशा भाई जाके बोलती है कशिश को कि कशिश चलो यहाँ पे अविनाश से तुम बात करो और क्या है तुम्हारा मैटर वो सॉल्व कर लो और यहाँ पे बात कर लो उससे। भाई कशिश बोलती है मुझे नहीं आना है, मैं नहीं करूँगी बात, मैं नहीं चाहती। मैं मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसके ऊपर ना हाथ उठा देती मैं, ओ भाई साहब बोलते मैं थप्पड़ मार देती उसको। भाई तुम ऑन ऑन कैमरे पे नेशनल टीवी पे एक लड़के को तुम बोल रहे हो वुमनाइजर, क्या वो तुम्हें टच किया है, क्या तुम्हें वो यहाँ पे कुछ किया है, कुछ किया ही नहीं। जब तुम यहाँ पे उसको वुमेनाइजर बोल रही हो, ये बोल रही हो, अगर तुम बाहर जाओगी, तुम स्प्लिट विला में भी इतनी बदतमीज थी कशिश और यहाँ पे भी वही की वही हो तुम। तुम्हारे अंदर ना कुछ भी चेंज नहीं आया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे दिग्विजय ने पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था और दिग्विजय ने जो भी बताया वो एकदम करेक्ट बताया था। तुम थोड़ी भी यहाँ पे चेंज नहीं हुई हो। अब यहाँ पे अविनाश को गुस्सा आ जाता है, अपने हाथ में की बोतल फेंक देता है भाई साहब और ईशा के सामने यहाँ पे कुर्सी विर्सी यहाँ पे सब फेंक देता है। ईशा उसकी बात सुनती नहीं रहती, ईशा अविनाश उसको बताते रहता है क्या है क्या नहीं। पर मुझे यहाँ पे एक बात ये लगी
कि ये जो बॉटल फेंकी भाई, ये कुर्सी फेंका भाई, ये पूरा का पूरा ना ड्रामा यहाँ पे क्रिएट कर रहा था अविनाश, दूसरा कुछ नहीं कर रहा था। और यहाँ पे जो सो गए वाले बंदे थे उनको ये दिखाना था कि देख लो हम दोनों में यहाँ पे झगड़ा हो गया है, हम दोनों यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, हम दोनों के अंदर तुम यही चाहते थे ना कि अभी हम यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं, हम झगड़ा करना चाहते थे, यही तुमको चाहिए था, लो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे रजत बोलता है ये पूरा ना ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा मत करना भाई। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे रजत दलाल ने बोला है कि यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे ड्रामा तुम्हारा चल रहा है ना, ये ड्रामा मत करना। ईशा बोलती है रजत भाई हर बात कोई ना ड्रामा नहीं होती रजत भाई। अरे ड्रामा नहीं तो क्या है, इसके पहले भी तुमने कितनी बार दोनों ड्रामा करते हो, लव एंगल यहाँ पे क्रिएट करते हो और यहाँ पे भोंदू बनाते हो यहाँ पे तुम जनता को भी और घर वालों को भी। और बिग बॉस भी पता नहीं तुम दोनों के पीछे ही पड़ा है, जब तुम दोनों को नहीं चाहिए लव एंगल, सारा भी तुम्हारे पीछे पड़ी है। सारा बोलती है ईशा से कि क्या तुम्हें उससे प्यार है, तुम एक लव एंगल नहीं, मेरा वो बस दोस्त है, मैं उसको ये नहीं। अरे तो तुमको क्या दिक्कत है भाई, वो फ्लर्टिंग करे, झक मारे, कुछ भी करे भाई, सॉरी कुछ भी करे भाई, तुमको क्या दिक्कत है ईशा, वो कुछ भी करे उसके साथ, तो तुमको इतनी जेलेसी क्यों हो रही है? जब तुम उससे प्यार नहीं करती हो तो छोड़ दो ना, उसका उसका गेम खेलने दो, उसको बोल दो जाके सो जाओ ना तुम, फालतू में उसके पीछे पड़ी है भाई साहब, कुछ है ही नहीं। फेक यहाँ पे लव यहाँ पे दिखा रहे हैं ये लोग, अविनाश और ईशा एकदम फेक लव ये इनका यहाँ पे चल रहा है, जनता को पागल बना रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे विवियन और अविनाश यहाँ पे एक दूसरे से फिर बात करते हैं। विवियन उसको समझाता है अविनाश से कि भाई देख ऐसे मत कर, ऐसा कर, ऐसा मत कर भाई। विवियन की कोई वैल्यू ही नहीं रही है भाई। विवियन को कल के एपिसोड में हमें प्रोमो में दिखाया गया है कि अविनाश ने भाई उससे झगड़ा कर लिया है भाई, बोला ये क्या बिग बॉस है क्या, यहाँ पे ऐसी वैसी बातें जो यहाँ पे अविनाश ने की है भाई, बहुत ही खतरनाक वाली बातें की है। अब यहाँ पे सारा बोलती है मैं होती ना तो तुम मुझे बोलते कि नॉमिनेशन में आई है इसलिए नाटक कर रही है, ऐसे यहाँ पे तुम बोलते। अभी तुम क्या कर रहे हो अविनाश, तुम भी तो नॉमिनेशन में हो ना, तो तुम भी तो नाटक ही कर रहे हो, तुम भी तो ड्रामा कर रहे हो। एकदम करेक्ट यहाँ पे सारा ने ये पॉइंट जो उठाया था, जबरदस्त वाला यहाँ पे पॉइंट उठाया था। कशिश भाई यहाँ पे हंस रही होती है और हंस के बोलती है ड्रामा बोलती है ये ड्रामा चल रहा है भाई, पूरा हंस रही थी और बोलती है मैं नागिन हूँ, मैं कैसा लगा, मैंने कर दिया ना, मैंने लेके आया ना उसको, सॉरी बुलवाना ऐसे भाई। इतनी फेक बंदी है ये कशिश, कसम से बता रहा हूँ, इतनी ये है, जब उसको बुला रहा है वो बात करने के लिए नहीं आ रही, उसको मैटर क्लोज करना ही नहीं है भाई, उसको यहाँ पे मैटर खत्म करना ही नहीं है, उसको बढ़ाना है और इस मैटर को बढ़ाना है। अब यहाँ पे अविनाश जाके ईशा से सॉरी मांगता है, ईशा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ईशा, मैं ये नहीं करना चाह रहा था और मेरे से हो गया, ऐसे यहाँ पे वो बोल देता है। अब ईशा यहाँ पे ओके ठीक है मुझे 2 मिनट दे दो तुम, ऐसे यहाँ पे बोलता है। अब मुझे दूसरी एक रजत की बात एक अच्छी लगी, रात के टाइम में जब ईशा को जाके रजत जो है वो बोलता है देखो ईशा तुम और अविनाश यहाँ पे मत लड़ो, 20 दिन रह गए हैं और एक दूसरे से बात करो, और वो अकेला उसको मत छोड़ो तुम, और जाओ उससे तुम बात कर लो। भाई एक जो जबरदस्त वाला भाई होता है वो यहाँ पे समझाता है एक बहन को अपने, और जबरदस्त वाला यहाँ पे रजत ने ईशा को समझाया। ईशा जाके अविनाश के पास जाके बात करती है और वो फिर भाई हो जाते हैं भाई, पैचअप हो जाता है इनका, ब्रेकअप होता है फिर पैचअप होता है, ब्रेकअप होता है फिर ये पूरा नाटक है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा नाटक है। दूसरा दिन यहाँ पे निकलता है भाई, और यहाँ पे करण भाई साहब यहाँ पे मॉर्निंग खत्म करने के बाद आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ था अविनाश, रात में सब ठीक है था ना, मैं बोला बैठ के बात कर लो, तो वो कहानी बनाना चाहता था रजत, ऐसे वैसे वो बात कर रहा था, मैंने बोला था ऐसे यहाँ पे, और अविनाश बोलता है हाँ सब ठीक है सब ठीक है। अब यहाँ पे वो कशिश सुन लेती है बात, कशिश जाके रजत को बोलती है अरे अविनाश और करण के बीच में ना बहुत ही यहाँ पे ना पास पास आ रहे हैं, करण जो है ना अविनाश की साइड ले रहा था और उसको ऐसे से रजत भाई अरे छोड़ यार मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा पहले ही सर दर्द दे रहा है ये, ओ भाई साहब ऐसे यहाँ पे रजत बोलता है। कशिश भी हो गया ना, कशिश सही हो गया ना, जबरदस्त वाला जवाब दिया रजत ने। अब यहाँ पे करण बोलता है भाई देखो चुम को यहाँ पे टाइम गॉड बनाओ, नहीं तो सारा को बनाओ तुम। अब रजत बोलता है सबसे पहले मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ पे टाइम गॉड बनूंगा, पर यहाँ पे करण बोलता है मुझे अगर मौका मिलेगा मैं तो चुम को बनाऊंगा भाई, और रजत और करण यहाँ पे मिल जाते हैं और ये बात इनकी यहाँ पे हो जाती है। अब इस बात पे रजत जो है वो मिल जाता है करण के साथ कि ठीक है भाई अगर मुझे मौका मिलेगा मैं पहले बनूंगा, अगर नहीं हुआ तो हम चुम को बना देंगे भाई।
अब ईशा जाके रजत से पूछती है, रजत भाई क्या बात हो रही थी तुम्हारी और करण की? उसको वो गोल गोल घुमाता, अरे नहीं वो यहाँ पे वो कशिश की बात कर रहा था, क्या हुआ? रजत भाई मुझे पागल मत बनाना, ठीक है? मैं सब जानती हूँ। अरे सब जानती है रजत भाई, तुम्हें नहीं पता? बता दो रजत भाई, वो सुन ली, वो पहले ही बोल दी, देखो टास्क की बात कर रहे हैं अविनाश, देख लो। तो रजत भाई यहाँ पे बोल देते हैं कि अरे वो करण बोल रहा था कि चुम को टाइम गॉड बनाना है, मैंने बोल दिया पहले मैं यहाँ पे मेरे लिए खेलूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा इसे। तो ईशा बोलती है, क्या रजत भाई तुम उनके साथ खेलोगे? अरे नहीं यार मैं नहीं कर। तो क्या रजत भाई तुम उनके साथ खेलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर बोला करो, फिर बाद में ये मत बोलना कि मैं ऐसे अरे रो रही थी फिर बाद में। अब यहाँ पे श्रुति का जो है वो कशिश को जाके बोलती है कि देखो कशिश, तुम प्राइवेट में जाके ना उससे बात कर लो, और वो सॉरी बोलने के लिए तुम्हें तैयार है। भाई ये लड़की जाने के लिए तैयार ही नहीं है उसके पास, अविनाश के पास। बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये नहीं करूंगी। अब चाहत को भी इसके अंदर पढ़ना है भाई, इसको भी कैमरा चाहिए, इसको भी बोलती है नहीं प्राइवेट में क्यों जाए, प्राइवेट में क्यों बात करे, सबके सामने बात करे, सबके सामने। अरे सबके सामने क्यों करे? ये क्या अचार बट रहा है यहाँ पे? क्या भंडारा चल रहा है यहाँ पे जो सबके सामने ये करे? कैमरे में तो बात कर रहे हैं ना। ये जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसको मैटर खत्म करना ही नहीं है भाई ये कशिश को। अरे भाई जाओ यहाँ पे जाके, वो बंदा बात करना चाहता है, श्रुतिका भी बोल रही है जाओ जाके, वो सॉरी बोल देगा तुम्हें और वो यहाँ पे बोल देगा। नहीं भाई इनको चाहिए ही नहीं है, ये मैटर खत्म हो, इनको चाहिए नहीं। पूरा रात यहाँ पे वो मैटर चला, दिन में भी वो मैटर चल रहा है भाई, सर पक गया है। उसके बाद यहाँ पे कल हमको दिखाएगा कि कोर्ट बनाया गया है भाई सब इनके लिए, कोर्ट। जी हाँ, इन दोनों के मुद्दे के लिए यहाँ पे कोर्ट बनाया गया है। और यहाँ पे कशिश के वकील बने हैं रजत दलाल, अविनाश के वकील बने हैं यहाँ पे हाँ, करणवीर मेहरा अविनाश के वकील बने हैं भाई साहब। जबरदस्त वाला यहाँ पे होने वाला है ये प्रोग्राम भाई। अभी कब बताएगा ये? परसों बताएगा मुझे लगता है, आज हुआ है ये, परसों के दिन बताएंगे। अब यहाँ पे कशिश, चाहत, शिल्पा, श्रुतिका यहाँ पे सो जाते हैं भाई साहब, और यहाँ पे मुर्गा बजता है। अब बिग बॉस यहाँ पे बोलते हैं श्रुतिका कितनी बार मुर्गा बजा है? 3 बार बजा है बिग बॉस। तो आपको नहीं दिख रहा है कोई सो रहा है? आप यहाँ पे एक बार भी यहाँ पे नहीं उठ रही है कि जाके यहाँ पे कोई सोया है तो उसको जाके जगाए यहाँ पे। भाई साहब बिग बॉस बहुत ही गुस्से में भाई, उसको बिग बॉस को चाहिए ही नहीं है श्रुति का टाइम गॉड। तो मैं अभी तुम्हें यहाँ पे फायर कर देता हूँ और तुम्हें हटा देता हूँ टाइम गॉड के पद से तुम्हें यहाँ पे। और यहाँ पे तुमने इतनी लापरवाही की है, तुमको अगर कोई पावर चाहिए तो वो पावर तुम्हें यूज करना है, पर यहाँ पे जो रूल्स हैं वो यहाँ पे तुम्हें फॉलो नहीं करना है। भाई साहब जबरदस्त वाला भड़के हुए थे भाई साहब। बिग टाइम गॉड का टास्क यहाँ पे आ जाता है। बिग बॉस यहाँ पे रजत से पूछते हैं कि रजत के समीकरण किधर है भाई? रजत बोलता है बिग बॉस पहले अपने लिए है, अपनी तरफ है, बाद में दूसरी तरफ। अब बिग बॉस को भी यहाँ पे जो सुबह यहाँ पे करण के साथ किसने हाथ मिलाया था, क्या अब वो यहाँ पे ये करेगा? अब बिग बॉस बोलते हैं क्या वो विवियन, अविनाश, ईशा और सारा के लिए है? अब यहाँ पे और बोलते हैं क्या दूसरा चुम, करण, श्रुतिका, शिल्पा के लिए है? अब बेचारा रजत फंस जाता है भाई साहब इस मामले में। वो बोलता है नहीं विवियन की ओर है। ओ करण बोलता है अरे भाई सुबह तो तूने बोला था ना भाई कि तू यहाँ पे मेरे साथ है और यहाँ पे हाथ मिला लिया था भाई। रजत बोलता है नहीं भाई वो हो गया भाई, हो गया खत्म हो गया भाई, वो जब का जब था। अभी अभी यहाँ पे न्यू समीकरण बन रहे हैं भाई, नया समीकरण यहाँ पे बनाना है भाई, ठीक है? वो पुराना हो गया भाई, सुबह का सुबह, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी भाई साहब। जबरदस्त यहाँ पे तो इन लोगों को यहाँ पे एक टास्क दिया गया है, वहाँ पे फॉर्म रखा गया था और यहाँ पे कुछ मटकियां रखी गई थी। वो मटकियां लेकिन इनको उसके ऊपर यहाँ पे एक स्केच बनाना था। वो फॉर्म लेके जो है उनको यहाँ पे सेंटा क्लॉज के तरह ही एक यहाँ पे वो बनाना था इनको, और इनको 20 लाख पॉइंट दिए गए थे, और वो पॉइंट जो है वो राशन के रिलेटिव यहाँ पे थे। अब बिग बॉस ये बोलते हैं चाहत आपके लिए 50 पॉइंट यहाँ पे है, कुछ आपको सुनना है, 20 लाख में से 50 पॉइंट यहाँ पे काटे जाएंगे, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस ने बोला। 20 लाख इनको दिया गया। यहाँ पे राउंड होने वाले थे, कितने राउंड वो बिग बॉस ने नहीं बताया। हर राउंड में यहाँ पे 2 सदस्य यहाँ पे चुनेंगी। संचालक जो थी वो श्रुतिका थी, वो 2 सदस्य चुन के उनको यहाँ पे राशन खरीदी करने के लिए अंदर भेज देंगी। अब यहाँ पे बिग चाहत बोलती है जी बिग बॉस मैं सुनना चाहूंगी। अब बिग बॉस को यहाँ पे कॉकरोच वाली बात सुनाई गई जो कशिश ने यहाँ पे बोली थी भाई साहब, वही बात यहाँ पे सुनाई गई। उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस ने बोला अविनाश कल वाली जो टॉपिक थी आपको उसमें
कुछ सुनना है आपको, उसके लिए 50 पॉइंट काटे जाएंगे भाई। अब यहाँ पे बिग बॉस अविनाश ने बोला जी बिग बॉस सुनाइए। रजत की बात सुनाई गई, जो रजत यहाँ पे अविनाश को बोला था, ठरकी बोला था ऐसे वैसे। अब अविनाश ये बोलता है जब तुम ठरकी बोल रहा है और ईशा को अपनी बहन मानता है तो मुझे उसके साथ जब वो मेरे साथ रहती तो उसको क्यों नहीं बोलता भाई कि तू यहाँ पे उसके साथ मत रहे, ऐसे वो अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं है, ठरकी है, ये है, फलाना ढिमकाना। अब रजत बोलता है भाई देख मैं उसके ऊपर इतना हक नहीं जता सकता, जितना मैं उसको बोलता हूँ मैं उतना बोल दूंगा, और यहाँ पे मैं सबके सामने बोला हूँ। अब अविनाश बोलता है अरे तू सबके सामने अगर बोला है तो यहाँ पे सुनाया क्यों है, तूने यहाँ पे सबके सामने नहीं बोला, ऐसे यहाँ पे अविनाश बोलता है। अविनाश यहाँ पे रजत और कशिश की यहाँ पे हांडी गिरा देता है भाई साहब। रजत यहाँ पे अविनाश की गिरा देता है। अब यहाँ पे कशिश जो है वो जाके ईशा की गिरा देती है भाई साहब। अबे ईशा बोलती है मेरी क्यों गिरा रही है, मैं तो उस मैटर में हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं, मेरा क्यों गिरा रही है तू। भाई साहब जबरदस्त वाला यहाँ पे इन लोगों का होता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो अच्छा यहाँ पे जो बनाया था भाई, मुझे तो पसंद आया यहाँ पे विवियन, और यहाँ पे सारा का जो इन्होंने बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त था। चुमकरण का उतना कुछ खास नहीं था, पर यहाँ पे श्रुति का यहाँ पे बोलती है तुमने जो कॉटन यूज़ किया है उसकी वजह से मैं यहाँ पे विवियन और सारा को नहीं भेजती हूँ, और इस टास्क के जो विनर होते हैं इस राउंड के वो होते हैं करण और चुम। यहाँ पे श्रुति का उनको विनर कर देती है। चुम यहाँ पे जाती है अंदर और बिग बॉस उनको यहाँ पे बोलते हैं आपके पास एक बोर्ड रखा गया है, उसके ऊपर आपको ये अमाउंट लिखनी है, मिनिमम आपको 1 लाख के ऊपर अमाउंट लिखनी है दोनों में से, और जिस सदस्य के यहाँ पे जो अमाउंट है वो दूसरे सदस्य से कम होंगे तो वो जो ज़्यादा रकम वाला है वो यहाँ पे टाइम गॉड के लिए दावेदार बन जाएगा, और यहाँ पे जो दूसरा सदस्य है वो उस पॉइंट की यहाँ पे राशन खरीद सकता है, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस ने बोला। तो आपके पास 19,99,99,900 यहाँ पे पॉइंट है आपके पास, तो आप यहाँ पे खरीद लो। अब यहाँ पे चुम क्या करती है भाई साहब, पूरे के पूरे यहाँ पे लिख देती है, 1 पॉइंट यहाँ पे छोड़ देती है। चुम लिख देती है 19,99,899 यहाँ पे चुम भाई साहब लिख देती है, और यहाँ पे जो करण है वो 1,01,000 लिख देते हैं। अब यहाँ पे बिग बॉस बोल देते हैं चुम ने यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं रखे हैं और पूरे के पूरे वो लिख दे हैं, और पूरा टाइम गॉड का पूरा जो सिनेरियो वो वही चेंज कर दिया है, और मुबारक हो आप सबको, यहाँ पे चुम नहीं टाइम गॉड यहाँ पे मिलती हैं, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं। और उन्होंने 1 पॉइंट यहाँ पे रखा है, और उस 1 पॉइंट का यहाँ पे 1 नींबू इनको मिलेगा, और 1 नींबू लेके आप जाइए चुम यहाँ पे। अब ईशा बोलती है अगर ये ईशा अविनाश विवियन यहाँ पे करेंगे तो गलत है, अब बोलो रजत भाई आप यहाँ पे क्यों नहीं बोलते हो। अब रजत भाई भी बोलते हैं बिल्कुल गलत है भाई साहब, ये यहाँ पे टाइम गॉड नहीं होना चाहिए। विवियन बोलती है पूरे घर का यहाँ पे पॉइंट यूज किया, गलत किया तुमने। अब करण बोलता है कर दिया भाई, पूरे पॉइंट यहाँ पे कर दिया, क्या करेगा बता, अभी बता भाई क्या करेगा। अब चुम को बोला गया कि पूरा जो राशन है वो स्टोर रूम में रखवा दो, सब वो स्टोर रूम में रखवा देती हैं भाई सब, पर सारा नहीं मानती है, सारा पूरा राशन लेके आती है अपने बेड के पास वहाँ पे छुपा देती है। अब वहाँ पे अविनाश बोलता है आप अपना टाइम गॉड का काम कर लो, जाओ सारा को मनाओ, सारा का से राशन लेके आओ। चुम बोलती है आप क्या करना चाहते हो अविनाश ये बताओ, आप अपना काम करो। अब यहाँ पे भाई इन दोनों में यहाँ पे झगड़ा लग जाता है, सारा मानने के लिए तैयार नहीं होती, सारा स्टोर रूम में से जाके राशन लेके आती है भाई, छुपा देती है। उसके बाद यहाँ पे सब यहाँ पे ईशा जाती है, विवियन जाता है, सब राशन लाते हैं स्टोर रूम में से, खाते हैं पीते हैं, रजत जाता है, चाहत कशिश सब भाई लेके खाते हैं। पर यहाँ पे करण श्रुतिका और शिल्पा और चुम यहाँ पे गार्डन में बैठते हैं, ये नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे बिग बॉस को गुस्सा आ जाता है और बिग बॉस बोलते हैं चुम मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो राशन है वो स्टोर रूम में रखवा देना, पर तुमने यहाँ पे अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं निभाई, और पूरे लोग जो है यहाँ पे वो राशन लेके खा रहे हैं। चुम बोलती है बिग बॉस मैंने पूरा राशन यहाँ पे रखवा दिया था, पर वो सारा नहीं दे रही थी, मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकती बिग बॉस, और मैं यहाँ पे जो राशन ये लोग ले रहे हैं वो कैसे ये करो। अब यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं आपको इतना भी काम नहीं आता है कि आप यहाँ पे नहीं ले सकती तो राशन, आप यहाँ पे टाइम गॉड से हट जाती हैं और मैं आपको टाइम गॉड से यहाँ पे हटा देता हूँ, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस बोल देते हैं भाई साहब, जबरदस्त वाला यहाँ पे।
भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, क्या इसके पहले यहाँ पे कोई टाइम गॉड यहाँ पे गलती नहीं किया है? जब से यहाँ पे श्रुतिका बनी है, ये ग्रुप का टाइम गॉड बनता है, बिग बॉस को भाई जलन महसूस होती है। विवियन वाला ग्रुप में यहाँ पे टाइम गॉड कोई बनता है, बिग बॉस खुश हो जाते हैं। विवियन बनता है, ओहो खुश, ईशा खुश, भाई सब रजत खुश, भाई सब अविनाश बन गया टाइम गॉड खुश, भाई दिग्विजय बना था, बिग बॉस को गुस्सा आ गया था। ये यहाँ पे श्रुतिका बनी, बिग बॉस को गुस्सा आ गया। चुम बनी टाइम गॉड, बिग बॉस को गुस्सा है। तो भाई साहब बिग बॉस ने यहाँ पे चुम को टाइम गॉड के यहाँ पद से हटा दिया। अब दूसरा यहाँ पे टास्क होगा, उसमें देखते हैं क्या होने वाला है। अब यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं तो पूरा राशन जो स्टोर रूम में रखा है वो आप ले लीजिए और वो वीकली राशन आपका हो गया है, यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं। अब हमें भाई कल से यहाँ पे प्रोमो में दिखा रहा है करण वर्सेस रजत, करण वर्सेस रजत, करण वर्सेस रजत। अबे कब दिखाओगे यार? भोंदू बना दिया भाई साहब, हर ब्रेक में दोनों का दिखा दिखा के वो कल में डाल दिया भाई साहब। अभी अब कल यहाँ पे विवियन वर्सेस अविनाश भी यहाँ पे होने लगा है भाई। अविनाश भी यहाँ पे झगड़ा कर रहा है विवियन से भाई साहब। तो इस तरह से जो एपिसोड था वो एपिसोड आज यहाँ पे हुआ है भाई। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।